बीजेपी के एक नहीं दो नहीं बल्कि 13 विधायकों ने दोस्तों क्रॉस वोटिंग कर दी। पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। हालात यह हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है और 12 साल में यानी जब से यह तथाकथित अमृतकाल शुरू हुआ है, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़े के खड़े रह गए और नीचे से जमीन खिसक गई। एनडीए के 13 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। 13 विधायकों ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। 13 के 13 विधायक राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए और मोदी शाह को करारी शिकस्त झेलनी पड़ गई। अब तो अध्यक्ष की कुर्सी तक खतरे में आ गई है कर्नाटक में। सीधा खबर पर चलते हैं। ये खबर की हेडलाइंस होंगी बैक टू बैक आपके स्क्रीन पर। बीजेपी को 12 विधायकों ने दिया धोखा। हालांकि यहां पर नंबर ये गलत लिखा हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूं कि 13 है वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन खबर में क्या लिखा है देखिए। बीजेपी को 12 विधायकों ने दिया धोखा, नाक के नीचे से कांग्रेस उड़ा ले गई सीट, एनडीए में मचा हड़कंप। अगली हेडलाइन देखिए, 12 विधायकों ने बीजेपी को दिया धोखा, कांग्रेस को मिले उम्मीद से ज्यादा वोट, एनडीए में दरार की अटकलें। तीसरी हेडलाइन देखिए, खबर समझ जाएंगे। कर्नाटक एमएलसी चुनाव, कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी जेडीएस में क्रॉस वोटिंग से विपक्ष को लगा झटका। एग्जिट नंबर क्यों है, और इसके बाद मैं आपको वो बयान भी सुनाऊंगा कि 135 फिर एक निर्दलीय फिर 2 विधायक 138 और 13 जोड़ दिए गए, कैसे आंकड़ा 151 तक पहुंचा। पूरा का पूरा आंकड़ा दिखाऊंगा, मैं आपको बयान सुनाऊंगा। लेकिन पहले खबर को समझिए। पांचवें प्रत्याशी को जिताने के लिए कांग्रेस को वोट चाहिए थे 5 एक्स्ट्रा, लेकिन यहां हो गया खेल, छप्पर फाड़ के वोट मिल गए। कांग्रेस उम्मीदवार विनय कार्तिक सबसे ज्यादा 32 वोट पाकर विजयी घोषित हुए। देखिए यह खबर, यह संख्या जीत के लिए जरूरी कोटे से कहीं ज्यादा अधिक थी और कांग्रेस विधायकों को अपनी ताकत से भी काफी ज्यादा वोट मिले। इस खबर में लिखा है कि वोटों के इस गणित से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें भाजपा और जेडीएस के कम से कम 1 दर्जन विधायकों का साथ मिल गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके खेमे से केवल 3 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। आप देखिएगा, खेल समझिएगा, सुनिएगा असली पेच कहां फंस गया, कैसे बीजेपी वाले एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। क्यों? यह खबर बताती है कि अब कॉलर पकड़ने तक की नौबत आ गई है गठबंधन के साथियों की। नहीं तुमने किया। क्यों? क्योंकि आगे खबर देखिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके खेमे से सिर्फ 3 विधायकों ने क्रॉस वोट किया और भाजपा ने आरोप लगाया है कि जेडीएस के कम से कम 8 विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया। यह भाजपा कह रही है। जेडीएस क्या कह रही है? जेडीएस कह रही है इस खबर के मुताबिक कि भाजपा के इस दावे को वो सिरे से खारिज करती है। उनका तर्क है कि उनके खेमे से सिर्फ 4 वोट ही कांग्रेस को जा सकते थे, सिर्फ 4 ही जा सकते थे, बाकी मुमकिन है ही नहीं। उनका अपना लॉजिक है, यानी जेडीएस का। बाकी की पूरी मदद भाजपा विधायकों की तरफ से मिली है। कौन कह रहा है? जेडीएस। अब सोचिए, एक सीट भाजपा को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर रही है जहां गठबंधन का सहयोगी कह रहा है कि भाई आपके वालों ने धोखा दिया है, हमारे वालों ने नहीं। अब यह कहा जा रहा है कि भाजपा वाले गद्दार हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, धोखा जेडीएस वालों ने दिया है। यहां क्लियरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि भाजपा कहती है कि हमारे जो है 3 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, बाकी 7 क्रॉस वोटिंग जो हुई है वो जेडीएस ने की है। यहां जेडीएस का कहना है कि भैया 4 क्रॉस वोटिंग हो ही नहीं सकती। भाजपा यहां पर नंबर कुछ और बता रही है, जेडीएस कुछ और बता रही है। यह नंबर आगे मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना 13 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। किस आधार पर मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? सब जगह 12 दिखा रहे हैं। जेडीएस के 4 और बीजेपी के कितने विधायक, सब कुछ बताएंगे। शक के घेरे में खबर देखिए, बहुत दिलचस्प है। इस खबर में क्या लिखा है? शक के घेरे में जो नाम है, जरा नाम सुनिएगा। ये नाम बड़े नाम है, जैसे रमेश जारकोहोली। ये नाम बहुत बड़ा नाम है। क्यों मैं कह रहा हूं? अब शक के घेरे में जो नाम है वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है। जेडीएस के जीटी देवड़ और एमआर मंजुनाथ, ये 2 संदेह घेरे में है। जबकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में जो नाम है वो है रमेश जारकोली जो है, ये भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में इनका नाम था, इसलिए मैंने कहा बड़ा नाम है। और इनका नाम अब आ गया क्रॉस वोटिंग में, रमेश जारकोली। और बीपी हरीश, एन चंद्रप्पा, सुरेश, ये तमाम जांच के घेरे में आ गए। हालांकि ये नेताओं का कहना यह है कि हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की। अब ये 13 का आंकड़ा कहां से आया, उस पर भी हम आएंगे। पहले बयान सुन लीजिए। बयान
वो भी आपको सुनाए, मगर आपके मन में एक सवाल होगा, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। आपके मन में सवाल होगा कि भाई ये क्रॉस वोटिंग का पता क्यों नहीं चल पाया। क्रॉस वोटिंग का तो पता चल जाता है कि भाई किसने डाला वोट, किसने नहीं डाला। यहां मैं क्लियर कर दूं कि राज्यसभा के चुनाव में और इस चुनाव में फर्क होता है। राज्यसभा के चुनाव में होता क्या है कि जो पार्टी का या गठबंधन का एजेंट होता है, जितने विधायक जाते हैं वो सब पहले दिखाते हैं अपने एजेंट को कि भैया हमने यहां पर वोट किया है, किसको वोट किया है, मत पत्र जिसके कहते हैं कि भाई हमारा ठप्पा कहां लगा हुआ है, किस पर ठप्पा लगाया है, तो इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन यहां जो प्रोसेस है जो पार्षदों का, यहां पर उल्टा है। यहां पर पता नहीं चलता कि भाई आपने किसको कहां वोट डाला। अब कहा जा रहा है ना तुम्हारे वाले गए, इसीलिए कहा जा रहा है। अब बयान सुनिए सुरजेवाला का, क्योंकि सुरजेवाला का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभारी है कर्नाटक के, 13 का आंकड़ा कैसे गिनवा रहे हैं, मैंने कहा ना 13 का आंकड़ा है। और फिर येदियुरप्पा परिवार का पत्ता काटने वाला है क्या अमित शाह, इस हार का बदला लेंगे आपदा में अफसर, कैसे वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुरजेवाला का बयान सुनिए। देन कांग्रेस पार्टी हैज पोल्ड and its candidates have polled 11 votes more than the calculation of 140. We have 135 Congress members. We are supported by SKP. We also have the support of 2 independents. So 135 plus 1 plus 2, 138. But Congress party has got the support of 151 legislators. That is 13 more. On the contrary, Bharatiya Janata Party, which has support of 62 plus 2, 64 legislators, ended up polling 56 first preference votes, and 1 vote of BJP, according to election agents, has got rejected. Janata Dal, which has 18 members, have got 14 votes. यानी 13 वोट क्रॉस वोट हुए हैं, 4 वोट जेडीएस के, 9 वोट बीजेपी के ट्रांसफर हुए हैं इस खबर के मुताबिक। अब यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, खबर क्या है, खबर क्यों हमने कहा कि यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, आगे देखिए खबर बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल है क्या, अनिश्चितता ने जो है गठबंधन के भीतर अविश्वास और गहरा दिया है। इस खबर में लिखा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र, ये येदियुरप्पा जी के सपुत्र हैं विजेंद्र, विजेंद्र, ये कह रहे हैं गद्दारों की पहचान करेंगे और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी देवगौड़ा के पुत्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। इस खबर के मुताबिक जेडीएस मतलब कुमारस्वामी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और विजेंद्र के सामने एक बड़ा संकट, कुर्सी का संकट। यानी येदियुरप्पा परिवार क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरकिनार कर दिया जाएगा। मैंने कहा ना आपदा में अफसर, क्योंकि शाह कब ठिकाने लगाएंगे। येदियुरप्पा मजबूरी थे, तब येदियुरप्पा जरूरी नहीं थे, येदियुरप्पा पसंद नहीं थे, मजबूरी थे। येदियुरप्पा के बाद बेटे को जो है एक किस्म से रोजगार मिल गया, महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया गया। लेकिन अब यहां पर जिस तरह से खेल हुआ है, तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से येदियुरप्पा परिवार के पर कतर कर सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि यह खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और डीके शिव कुमार ने जिस शानदार अंदाज से इस पूरे के पूरे गेम को अंजाम तक पहुंचाया, वो वाकई में कांग्रेस के भीतर नहीं देखा जाता। और प्रबंधन के मामले में डीके शिव कुमार का कोई सानी नहीं है। डीके शिव कुमार ने एक बार फिर से दिल्ली वालों को बता दिया, जो दिल्ली वाले कल तक डीके शिव कुमार को रोक रहे थे गद्दी तक पहुंचने में, कि पहली परीक्षा 100 में से 100 अंक पाकर डीके शिव कुमार ने पास कर ली। ना सिर्फ पास कर ली, बल्कि फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये 13 विधायकों ने एनडीए के दगा दे दिया? क्यों? कर्नाटक में कोई खेल होने वाला है? इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।